जब हम महाभारत की कहानी सुनते हैं तो कई ऐसे पल होते हैं जो हमारे दिल और दिमाग पर गहरा असर छोड़ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने हमेशा धर्म की रक्षा की और पांडवों का मार्गदर्शन किया, एक दिन स्वयं एक शाप को सहर्ष स्वीकार करते हैं। यह घटना तब घटित हुई जब गांधारी ने भगवान कृष्ण को शाप दिया था। एक मां के दिल की वेदना और एक महान शासक का दर्पण कैसे इन दोनों के बीच एक अभूतपूर्व संवाद को जन्म देता है। यह एक गहरी और रहस्यमयी कहानी है। महाभारत के युद्ध के बाद का समय था। पांडवों को विजय प्राप्त हुई थी, लेकिन उनका दिल दुख से भरा हुआ था। उन्होंने अपनी पत्नी, अपने बच्चों और अपने परिवार के कई प्रियजनों को खो दिया था। उस युद्ध का रक्त रंजित दृश्य कभी भी उनके दिलों से नहीं धूम सकता था। युद्ध के बाद हर किसी की आंखों में एक गहरी नीरवता थी। गांधारी, जो अपने सौतेले बेटे दुर्योधन के प्रति अपनी प्रेम और कर्तव्य को निभाने के लिए हमेशा सहनशील रही थीं, इस युद्ध के परिणाम से अधिक प्रभावित हुईं। वह न केवल अपने बेटे के खोने का दुख महसूस कर रही थीं, बल्कि पूरे कौरव कुल का नाश देख रही थीं। एक मां का हृदय कभी भी अपने संतान की मृत्यु को सहन नहीं कर सकता। हालांकि गांधारी एक राजा की पत्नी, एक महान और सम्मानित महिला थीं, फिर भी उनका दिल एक मां का था। उनका दिल टूट गया था और वे भगवान श्री कृष्ण को लेकर बहुत गुस्से में थीं, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर कृष्ण ने समय रहते दुर्योधन और कौरवों को सही मार्गदर्शन दिया होता तो शायद उनका यह हश्र न होता। गांधारी ने कृष्ण से कहा, तुमने जो किया वह सही था, लेकिन तुमने हमारे परिवार का विनाश देख लिया और फिर भी तुमने उसे रोका नहीं। तुम्हें यह सब नहीं करना चाहिए था। तुमने मेरे बच्चों को मरने दिया और मेरे प्रिय पुत्र दुर्योधन को भी। क्या तुम जानते हो तुमने किसे खो दिया? तुमने हमारे परिवार को खत्म कर दिया। इन शब्दों में एक गहरी वेदना और आक्रोश था। यह शाप नहीं था, बल्कि एक मां का दुख था, एक मां का गुस्सा था। गांधारी ने कृष्ण से कहा, तुमने अगर हमारे परिवार को बचाने के लिए कुछ किया होता तो हम आज इस हालत में नहीं होते। तुम्हारी वजह से ही सब खत्म हुआ। इसलिए मैं तुम्हें शाप देती हूं कि तुम जैसे अपनी शांति से जी रहे हो, वैसे ही तुम भी अपने जीवन के अंतिम समय में उसी अकेलेपन और कष्ट में जियो। तुम जो चाहते हो वह कभी तुम्हारे पास नहीं होगा। कृष्ण ने इस शाप को सहर्ष स्वीकार किया। उनका चेहरा शांति और समर्पण से भरा हुआ था। उनके भीतर गुस्से या प्रतिशोध का कोई भाव नहीं था। उन्होंने गहरी शांति से गांधारी की ओर देखा और कहा, मां, तुम जो भी कह रही हो वह सत्य है। तुम एक मां हो और तुम्हारा दिल टूट चुका है। मैं इस शाप को स्वीकार करता हूं, क्योंकि इसमें एक गहरी शिक्षा छिपी हुई है। कृष्ण ने गांधारी को समझाया कि वह जो भी करते हैं वह हमेशा धर्म के लिए करते हैं। उन्होंने कहा, जो होता है वह कभी बिना कारण नहीं होता। मेरे द्वारा दिया गया यह मार्ग केवल सत्य है। अगर दुर्योधन ने गलत मार्ग को चुना तो यह उसका कर्मफल था, लेकिन तुम्हारा शाप मेरे लिए आशीर्वाद की तरह है, क्योंकि यह मुझे और भी परिपूर्ण बनने का मौका देता है। यहां पर कृष्ण की भावना को समझना जरूरी है। भगवान कृष्ण ने यह शाप इसलिए स्वीकार किया क्योंकि वह जानते थे कि उन्हें अपनी भूमिका को निभाने में कोई त्रुटि नहीं थी। वह जानते थे कि उनका हर कार्य ब्रह्मा के आदेश से होता है और वह हमेशा सब कुछ धर्म की दिशा में करते हैं। लेकिन उनका शाप केवल गांधारी की भावनाओं को सम्मान देने के लिए था। वह जानते थे कि गांधारी का दुख बहुत बड़ा था और यह केवल एक मां का आक्रोश था जो उसने अपने बच्चों के हत्यारों से लिया था। यह घटना भगवान कृष्ण के व्यक्तित्व के महानता को दर्शाती है। उन्होंने कभी भी अपनी भूल या गलत कार्यों को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उन्होंने हमेशा धर्म का पालन किया। परंतु जब एक मां की भावनाएं उनके सामने आईं तो उन्होंने उसकी व्यथा को समझा और उस शाप को स्वीकार किया। यह कृष्ण के करुणा, विनम्रता और महानता का प्रतीक था। कृष्ण ने इस शाप के बाद एक और चीज कही जो जीवन के सत्य को उजागर करती है। जो कुछ भी होता है वह मेरे नियंत्रण में नहीं है। हर घटना का एक कारण होता है। दुर्योधन और कौरवों ने अपनी आत्मा की इच्छा से यह रास्ता चुना। इस युद्ध में केवल धर्म की विजय हुई है, लेकिन इसके परिणाम को सभी को भुगतना पड़ा।
गांधारी के शाप के बावजूद कृष्ण ने यह सुनिश्चित किया कि वह कौरवों और पांडवों दोनों के लिए एक मार्गदर्शक बने रहें। उन्होंने यह संदेश दिया कि कोई भी कार्य, चाहे वह कितना भी दुखद क्यों ना हो, वह अंततः किसी न किसी कारण से ही होता है। सभी घटनाएं किसी न किसी उच्च कारण से घटित होती हैं। यह घटना हमें यह सिखाती है कि भगवान कृष्ण ने कभी भी किसी के प्रति क्रोध या नफरत नहीं रखी, बल्कि उन्होंने हर स्थिति में शांति, करुणा और समर्पण को प्राथमिकता दी। उन्होंने गांधारी का शाप स्वीकार किया क्योंकि वह जानते थे कि किसी के दुख को समझना और उसे स्वीकार करना सबसे बड़ी महानता है। उन्होंने हमें यह भी सिखाया कि हम किसी भी स्थिति में अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकते और हमें अपने कार्यों के परिणामों को स्वीकार करना चाहिए। भगवान कृष्ण का यह व्यवहार एक अजीब शक्ति का प्रतीक था। वह केवल भगवान नहीं थे, बल्कि एक महान गुरु थे जो हर दिल को समझते थे और उसकी व्यथा को महसूस करते थे। गांधारी का शाप केवल एक मां की पीड़ा था और कृष्ण ने इसे न केवल सम्मानित किया, बल्कि उसे एक गहरे उद्देश्य के रूप में लिया। उनके इस कार्य से यह सिद्ध होता है कि धर्म का पालन करते हुए एक व्यक्ति को हमेशा करुणा और सहानुभूति के साथ काम करना चाहिए। इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो और भगवान कृष्ण के महानतम